मानसून और सावन के मौसम का ना आगाज़ होने वाला है और ये मौसम ना मुझे गर्मियों का सबसे बुरा तरीन मौसम लगता है। इस मौसम में ना सिर्फ जो खूबसूरती नज़र आती है ना वो सिर्फ बारिश में नज़र आती है और बारिश के बाद ना फिर वही से हब्स, गर्मी, मक्खियाँ, मच्छर और सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। प्यारे से व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह के नाश्ते से और आज नाश्ते में ना मैं ऑमलेट के अंदर हरी मिर्च काट बैठी तो यकीन जाने इतनी जलन, यानी हाथों में भी जलन और वही हाथ जो है ना मैंने मुँह पे लगाया तो जनाब मुँह पे भी जलन शुरू हो गई। कहते हैं ना कि गर्मियों में ना ही किचन से आने वाली ख़वातीन को छेड़ना चाहिए, ना ही हरी मिर्चों को और ना ही तरबूड़ियों को। तो जनाब ये 3 चीज़ें ऐसी हैं ना कि गर्मी में ना इनको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। हरी मिर्च लगा तो बैठी थी, अब वो इतनी शदीद जलन कर रही थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। फिर जनाब मैंने सहारा लिया चैट जीपीटी का और पूछा कि जनाब ये जो जलन हो रही है ना मुझे किस तरह से ख़त्म होगी। मुझे बताया चैट जीपीटी ने कि दूध लगाने से ना, ठंडा दूध लगाने से जलन ख़त्म हो जाएगी। फिर मैंने रुई में ना डिप करके थोड़ी देर दूध वगैरह लगाया तो अल्लाह का शुक्र है कि जलन से ना आराम आ गया। लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि इस गर्मियों में ना हरी मिर्चों को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना है। बहुत शदीद जो है ना जलन शुरू हो गई थी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जलन तो ख़त्म हो गई। मैंने कहा चलिए जल्दी से ऐसे करते हैं कि नाश्ता बना लेते हैं और साथ ही साथ ना आप सब बहनों से बात कर लेती हूँ इस मौसम के ऊपर, क्योंकि मौसम जो है ना सावन का शुरू होने वाला है और मानसून की बारिशें भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो जनाब इस मौसम में आपने अपने घर में कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी है ताकि इस मौसम को बाहिफाजत जो है ना, इस मौसम से बाहिफाजत आप निकल सकें और आपका जो है ना मौसम ये बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाए। छोटी सी एहतियातें ऐसी हैं ना, अगर आप उनको कर लेते हैं ना तो ना सिर्फ आपका घर साफ़ रहता है बल्कि घर में मौसम में जो कीड़े मकोड़े और साथ ही साथ मच्छरों में, मक्खियों में जो इजाफा होता है ना उसको भी आप बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। बहरहाल जनाब बस जल्दी से ऑमलेट बना लेते हैं और साथ ही ना आज नाश्ते में मैं ब्रेड जो है ना उसको भी गर्म कर लूँगी। बस जल्दी से मज़ेदार सा नाश्ता करेंगे और फिर घर में वो क्लीनिंग जो मैं इस मौसम के अंदर करती हूँ ना वो आप सब बहनों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें जो मेरे चैनल पे पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नए आने वाले बहुत प्यारे प्यारे से व्लॉग और बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ आप सारी बहनों तक पहुँचती रहें। इस मौसम में ना सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है ना कि सुबह जागते ही ना आपने खिड़कियाँ और दरवाजे खोल देने हैं। स्पेशली वो मेरी बहनें जो तंग और बंद घरों में रहती हैं ना, उन्होंने लाजमी सुबह के टाइम पर ना ताज़ा हवा को अपने घर में आने देना है और जो एक हवा में नमी होती है, एक हब्स होती है, एक गर्मी होती है, वो निकल जाती है सुबह के टाइम पे जब हम खिड़कियाँ वगैरह खोलते हैं। लेकिन अगर जैसे ही धूप वगैरह आ जाए ना तो एक लू सी आ जाती है, उसके टाइम पे आपने बिल्कुल भी खिड़कियाँ दरवाजे नहीं खोलने, उससे मज़ीद घर गर्म हो जाता है। तो बस कोशिश करनी है कि फजर के बाद आप जागें और जागने के बाद जनाब आप अपने घर में मौजूद तमाम खिड़कियाँ और दरवाजे खोल दें ताकि ताज़ा हवा अंदर है और घर में मौजूद जो एक स्मेल सी है, हब्स है, गर्मी है, वो सारी बाहर चली जाए। दूसरी चीज़ जनाब जो आपने कोशिश करनी है ना कि कहीं पे भी ना पानी जमा नहीं होने देना है। हमारी आदत होती है ना, हम लोग घर में अक्सर जो है वो बाल्टियों में, लोटों में और मुख्तलिफ टप्पों में पानी वगैरह छोड़ देते हैं। तो आपने कोशिश क्या करनी है कि पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि और वैसे भी ना फर्श वगैरह पे भी, सिंक के इर्द गिर्द, ये सारी वो जगह ना जहाँ पे अगर आप पानी छोड़ देते हैं ना तो एक हवा में वैसे ही नमी की मिकदार ज़्यादा हुई होती है और दूसरी बात ये है कि आप जो है वो इससे घर में स्मेल भी महसूस कर सकते हैं और फ्रेशनर जो होती है ना वो हवा के अंदर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो कोशिश करना है कि पानी ना ही आपने वॉशरूम में, सिंक के इर्द गिर्द कहीं पे ना पानी नहीं रहना चाहिए। पानी को जो है ना इस मौसम में आपने ज़्यादा जो है वो कहीं पे टिकने नहीं देना है। बस जहाँ पे भी आप पानी देखें उसको साफ़ कर दें। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि दूध वगैरह बॉयल कर लेते हैं और दूध को ना कोशिश करें कि पास खड़े होकर बॉयल करें और बॉयल करने के बाद ना इसको ढक के रखें। ये मौसम इस तरह का है कि इस मौसम में छिपकलियाँ, कीड़े मकोड़े, लॉलबेग, मच्छर, मक्खियाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग ना छोटी सी भी एहतियाती ना हमारे बहुत बड़े जो है ना समझ लें कि हादसे का सबब बन सकती है। तो आपने क्या करना है कि दूध को जब भी बॉयल करना है ना तो आपने जनाब अपने जो है ना वो पास इसको खड़े होकर बॉयल करना है और साथ ही जैसे ये बॉयल हो जाए आपने इसको ढक कर रखना है। तीसरी चीज़ जो है ना आपने कोशिश करनी है कि कपड़े जो है ना उस टाइम पे लटकाने हैं जब हवा भी हो और धूप भी हो, क्योंकि धूप में ना ये मौसम इस तरह के कपड़े सूखते नहीं है और जो कपड़ों के अंदर एक स्मेल सी है ना वो बरकरार रहती है। जैसे ही आपको लगे कि हवा भी अच्छी है, धूप भी अच्छी है, उस टाइम पर आप कपड़े धोकर लटकाएं। यकीन जाने कि हवा आपके कपड़ों में मौजूद जितनी भी स्मेल है जो इस मौसम में आ जाती है नमी की वजह से, वो सारी ख़त्म हो जाएगी।
मैं आ गई थी फिर अपने किचन में और किचन में थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी थी। कोशिश करें कि जब भी किचन की क्लीनिंग करें ना तो चीज़ों को हटाकर सफाई ज़रूर करें। इस मौसम में ना कीड़े मकोड़े और छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना वो हमारे ऐसी जगहों पे छुप जाती हैं जहाँ पे हम लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं। चाहे वो आपने कोई पौधा रखा हुआ है, चाहे डेकोरेशन है, चाहे वो मसाला जाता है, जो भी चीज़ें हैं ना आपने इनको एक दफ़ा हटा कर ना डेली बेसिस पे आपने कपड़ा जो है ना वो ज़रूर मारना है, सफाई बहुत अच्छे से ज़रूर करनी है ताकि इनके पीछे ना किसी भी कीड़े मकोड़े को किसी भी चीज़ को ना छुपने की जगह ही ना मिले। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है मानसून के इस मौसम को गुजारने के लिए कि आपने सफाई का जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, स्पेशली अपने किचन के काउंटर पे, क्योंकि यहाँ पे आपने खाना वगैरह बनाना होता है और अक्सर बहनें ना इसकी सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हैं। कुछ घरों में ना मैंने तो ये भी देखा है कि इसी के ऊपर ना रोटी बेल रहे होते हैं और इसी के ऊपर सब्जियां वगैरह कटिंग की जा रही होती है और फिर उनको उठा के पका लिया जाता है। तो यहाँ पे हमें नहीं पता है कि रात में कॉकरोचेस फिर के जाते हैं, छिपकलियाँ घूम के जाते हैं, ये नहीं क्या क्या, क्योंकि मौसम इस तरह का है ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो बस जनाब ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, इनमें आपने सफाई का अगर ध्यान रख लिया ना तो यकीन जाने कि ना सिर्फ आपकी अपना फ़ायदा है बल्कि आपकी फैमिली का भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। अगर इस मौसम में खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ जो है वो खा लें, यानी ऊपर बाहर की भी कोई चीज़ हम लोग खा लेते हैं ना तो उससे भी होता है कि हमारे मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, पेट के और बहुत सारे अमराज लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसी मौसम की सौगात हैं। तो बस इन चीज़ों से आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे जो चेयर्स के कवर थे ना इनको मैंने वॉश करने के लिए डाल दिया था। और नॉर्मली इस मौसम में ना मेरी एक आदत है कि मैं क्या करती हूँ कि चेयर के जो कवर्स हैं ना उनको उतार देती हूँ। उसकी वजह यह है क्योंकि मेरा डाइनिंग टेबल जो है वो काफ़ी ये समझ लें कि भारी है, तो इसके नीचे ना अक्सर औकात ना छिपकलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। और एक दो दफ़ा ऐसा हुआ भी कि मैंने जो है ना उनको देख लिया और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उनको मार भी दिया। अच्छा, ये बहादुरी ना मुझ में शादी के बाद आई है, वरना शादी से पहले मैं बिल्कुल भी इतनी बहादुर नहीं थी। और कहते हैं ना कि जब बच्चे हो जाते हैं ना तो माँ शेरनी बन जाती है। तो बस जनाब मेरी जब से अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाजा है ना, तो बस मैं इस मामले में ना बिल्कुल शेर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का भी ख्याल रखना होता है। तो बच्चे जो है आपको पता है कि वो जो है ना ऐसे ही घूमते रहते हैं नीचे, कभी जो है ना वो चरपाइयों के नीचे घुस जाते हैं, मतलब अपनी अपने उनके खेलने के तरीके होते हैं कुछ। तो बस मेरा फिर ये होता है कि कहीं पे कोई ऐसा कीड़ा मकोड़ा ना हो या कुछ इस तरह की कोई चीज़ ना हो जो उनके लिए तकलीफ़ का बायस बने। तो कोशिश क्या करें कि मेरी एक आदत है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो कवर्स वाली चीज़ें होती हैं, स्पेशली अगर आपने सोफ़ा कवर्स जो है ना वो चढ़ाए हुए हैं या फिर चेयर पे कवर चढ़ाए हुए हैं, तो इस मौसम में ना उनको उतार दें ताकि आपको नज़र आ सके कि कौन से। अच्छा, ये कवर जैसे थे क्योंकि लंबे भी बहुत है ना, तो उसके नीचे कोई कुछ चीज़ छुप भी जाती है ना तो नज़र नहीं आती थी। तो इस वजह से मैंने इनको इस मौसम में फ़िलहाल उतार दिए ताकि मुझे कोई भी चीज़ जो है ना वो नज़र आए और दूर तक मैं बड़ी आसानी से जो है ना डाइनिंग टेबल के नीचे से अच्छे से सफाई वगैरह कर सकूँ। बच्चों के बिस्तर, इस तरह के बिस्तर बच्चों के जो है ना, मैं वैसे तो नॉर्मली जो मेरी छोटी वाली बेबी है ना वो अलग से सोया करती है स्कॉट के अंदर, लेकिन इस मौसम में ना मैंने अब उसको अपने साथ सुलाना शुरू कर दिया। उसकी वजह यह है कि जनाब बच्चों के बिस्तर में छोटी छोटी सी चूंटियाँ और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अब छोटे बच्चे हैं वो तो बता भी नहीं सकते हैं, तो बस मेरी कोशिश होती है कि अब जो है ना मैं उसको अपने साथ सुलाना शुरू कर दूँ, क्योंकि कोई पता नहीं होता है कि रूम के अंदर भी ना कभी कभार कोई ऐसा कीड़ा मकोड़ा, कोई भब्बट वगैरह भी जो होते हैं ना बहुत सारे, वो भी आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को ना अपने साथ सुलाएं, अपने पास सुलाएं, ताकि आपको पता हो कि आपके बच्चे मुकम्मल तौर पर सेफ़ हैं इन कीड़े मकोड़ों से, मच्छरों और मक्खियों से। तो बस जनाब ये भी एक छोटी सी टिप थी, तो मैंने कहा चलें आप सारी बहनों के साथ शेयर कर लेती हूँ। उसके बाद में मेरे पास मूढ़े पड़े हुए थे और मैंने कहा चले संभाल देती हूँ। और अक्सर जो है ना ये बड़े काम आ जाते हैं, क्योंकि बहुत लाइट वेट होते हैं, आप लेके बाहर रख लें, छत पे चढ़ जाएं, यानी आराम से जो है ना उठाए जाते हैं। तो बस ये मैंने रखे हुए थे, मैंने अभी काफ़ी दिनों से उसको यूज़ में ही मेरे नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा जितना एक्स्ट्रा सामान है जो आगे पीछे मेरा पड़ा हुआ है उसको ना बिल्कुल संभाल दें। ऊपर से अच्छे तरीके से मैंने इसको साफ़ कर लिया और साफ़ करने के बाद मैं इसको ना एक के ऊपर दूसरा रखूँगी और उठा के ना मैं अपने रूम में रख दूँगी, क्योंकि फ़िलहाल मेरा कुछ का यूज़ भी नहीं है। और चूँकि मैं बात कर रही हूँ अगर एक्स्ट्रा सामान की ना, तो ये एक्स्ट्रा सामान में फ़िलहाल मेरे इन दिनों आ रहा है और एक्स्ट्रा सामान को हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम साफ़ करें रोज़ के रोज़। तो बस कोशिश करें जो ऐसा सामान ना जिसकी सफाई के लिए आपके पास वक्त नहीं ना उसको संभाल लें, बजाय इसके कि आप जो है ना उसकी सफाई ना कर पाएँ और वो चीज़ आपकी ख़राब हो जाए या फिर उसकी जगह पे बहुत सारी और कीड़े मकोड़े इस तरह के ठिकाने बना लें। तो कोशिश करें कि उन चीज़ों को ना संभाल लें। तो बस यहाँ पे मैंने उसको अच्छे तरीके से साफ़ किया और साफ़ करने के बाद मैंने कहा चले जाते हैं और जाकर ना ये बेड का ये वाला जो कॉर्नर है ना ये खाली है और बस इसको यहाँ पे रख देती हूँ। बाद में फिर मैं इसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ चढ़ा दूँगी ताकि ये जो है ना सेफ़ रहें और ठीक रहें। तो बहरहाल जनाब
उसके बाद फिर हवा भी चल रही थी, बाहर हल्की-हल्की धूप भी थी, मैं आ गई थी बाहर और ये जो जूतों का स्टैंड है ना, मैंने कहा चलें इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। और अक्सर हमारे इस तरह के स्टैंड्स वगैरह होते हैं ना जिनको हम लोग रैक्स बोलते हैं, या फिर स्पेस सेविंग के लिए हमने कुछ ऐसे स्टैंड्स वगैरह रखे होते हैं, तो उनको भी ना सफाई उनकी भी जो है ना वो ज़रूर देखें। अच्छा, लास्ट ईयर जो है ना इसके पीछे भी छिपकली जो है वो आ जाती थी, क्योंकि अंधेरा सा है इसके पीछे, तो बस यहाँ पे आके ना जगह बना लेती थी। तो अभी जो है ना कोशिश करें कि इस मौसम में ना आप एक मरतबा इसकी सफाई ज़रूर करें और साफ़ करके ना आप इसको रखें, और उसके बाद कोशिश करें कि हर हफ्ते एक मरतबा इसको हटा करना इसकी सफाई ज़रूर करते रहें। ये जो जूतों का रैक है ना, मैंने कहा चले इसको लेके जाते हैं बाहर और एक मरतबा अच्छे तरीके से मैं इसको वॉश भी कर लेती हूँ। अब कुछ मैंने आके पूछेंगे कि आपने कहाँ से लिया, तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने ना ये कोई अच्छा मंगाया तो ऑनलाइन ही था। और ये बच्चों की जो अलमारी होती है ना छोटे बच्चों की, वो मेरी फातिमा छोटी सी थी, तो मैंने ऑनलाइन दराज से ऑर्डर किया था ये। और इसके अंदर जो है ना उसको ना ये पूरा कवर्ड था एक कपड़े से ना, जिप वाला एक कपड़ा सा इसके ऊपर लगा हुआ था, जिससे ये पूरी अलमारी कवर थी। तो लेकिन मुझे जो है ना इसकी क्वालिटी कोई बहुत अच्छी नहीं लगी थी, बहुत ही लो क्वालिटी का प्लास्टिक इसके ऊपर यूज़ हुआ था। तो मैंने कुछ टाइम ही फातिमा के कपड़े इसके अंदर रखे थे। उसके बाद जो ऊपर का कवर था ना, मैंने उसको हटा दिया था, तो नीचे से ना ये इस तरह का रैक निकल आया था। अब मैंने सोचा कि इस रैक को ना कहाँ पे यूज़ करूँ, क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी लो थी कि इसके ऊपर कोई भी इस तरह की चीज़, कोई भारी चीज़ आ नहीं सकती। तो फिर मेरे माइंड ने काम किया, तो मैंने कहा ऐसे करते हैं कि इसको ना जूते रखने वाला रैक बना लेते हैं, क्योंकि जूतों के लिए भी ना इस तरह के रैक्स की ज़रूरत तो होती ही है। और कुछ मैंने दराज से और आगे भी जैसे ऑनलाइन मंगवा रही होती हैं, काफ़ी महंगे मिल रहे होते हैं वो। लेकिन ये रैक जो है ना फिर मेरा इस काम आ गया था कि मैंने इसके ऊपर जूते रखना शुरू कर दिया। तो बस पहले मैंने कहा चले ऐसे ही करते हैं कि पानी डाल के ना इसको धो लेती हूँ, क्योंकि ये हैवी प्लास्टिक का कोई जंग वगैरह का भी मसला इसका कोई नहीं है, और ना ही जो है ना लकड़ी का है कि इसको जो है ना वो फूलने का मसला होगा। बस ये प्लास्टिक का तो जल्दी से आसानी से धुल भी जाता है, और बस ये खुश्क हो जाएगा। जैसे ही ये खुश्क होगा ना, तो मैं इसके ऊपर वापस अपने जूते जो है वो लगा दूँगी, और ये जनाब साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जनाब आपके पास जितने भी इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह मौजूद हैं घर में, उसको एक दफ़ा बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लें, हटा के अच्छे तरीके से जगह को जो है ना वो धोएं, और उसके बाद उसको जो है ना वापस उस जगह पे रख दें, क्योंकि बहुत सारे कीड़े मकोड़े इस तरह की अंधेरी जगहों में भी अपनी जो है ना वो ठिकाने बना लिया करती हैं। तो वहाँ पे मैंने कोशिश जो है ना मेरी कोशिश होती है कि एक दिन बाद जो है ना फ़र्श धो लूँ। अगर एक दिन बाद ना धो सकूँ तो एटलीस्ट पोछा लाजमी लगा दूँ, और उसके लिए इस तरह के फ़िनाइल वगैरह जो है ना मार्केट में मिल जाते हैं बआसानी। तो कोशिश करें कि पोछे को अच्छे तरीके से ना फ़िनाइल के अंदर, फ़िनाइल वाले पानी में डिप करें, अच्छे तरीके से वॉश करें। एक तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाएगी, और दूसरा ना इसको पाँव से निचोड़ें। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे साथ हुई ना, कि मैं इसको जो है ना वो वॉश कर रही थी ना, तो इसके अंदर से एक कीड़ा निकल आया, और मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं इसको हाथ से निचोड़ती, कुछ बहनों की आदत होती है ना पोछे वगैरह को हाथ से निचोड़ने की, तो ये तो मेरे हाथ पे काट जाना था। तो बस इसको जब भी आपने निचोड़ना है ना, तो आपने पाँव की मदद लेनी है, और पाँव में जूता पहन के आपने ये काम करना है, ताकि जो उसका एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए, और आप जो है ना इससे पोछे का काम भी ले सकें। बस इसको मैंने अच्छे तरीके से फ़िनाइल में डिप किया, और ये पोछा मैं सारे फ़र्श पे लगा दूँगी। कोशिश करें एक दिन के बाद इस मौसम में जो है ना लाज़मी फ़र्श को धो लें, नहीं धो सकते हैं तो पोछा एटलीस्ट लाज़मी लगाएँ, ताकि जरासीम वगैरह जो है ना वो बिल्कुल भी ना टिकने पाएँ। उसके बाद फिर जनाब ये रैक जो है ना वो अच्छे से खुश्क हो गया था। अब मैंने कहा कैसे करते हैं कि जितने भी जूते हैं ना इसके ऊपर वापस लगाते हैं, और वापस लगाने के बाद जो है ना इसको अपनी जगह पे वापस रख लेते हैं। याद करती हूँ ना कि शादी से पहले जब ये सावन का और ये इस तरह का मौसम आया करता था ना, तो बारिशों को ही एंजॉय किया करती थी मैं, और मुझे कोई नहीं था पता होता कि भाई ये घर की इतनी डीप क्लीनिंग भी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये सारे काम तो अम्मी की ज़िम्मे हुआ करते थे, और अम्मी जो है ना इनको बखूबी जो है ना वो निभा लिया करती थी। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे तब समझ आई जब शादी के बाद ना मुझे इन चीज़ों में, मतलब इन चीज़ों में सफ़र करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें ना बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और मुझे लगता है कि जब जिम्मेदारियाँ हम बेटियों के ऊपर पड़ती है ना, तो हम लोग सारे काम करना जो है ना वो सीख जाते हैं। वही छिपकली जिसको मैं दूर से देख कर ना चीखें लगाया करती थी, अब वही छिपकली अब मैं एक जो है ना वो जूते के निशाने से मार लिया करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना वक्त के साथ साथ आ ही जाती हैं, वक्त के साथ साथ बेटियाँ जो है ना वो बड़ी भी हो जाती हैं, और वक्त के साथ साथ बेटियाँ सीख भी जाती हैं। बहरहाल जनाब बस ये जूते वगैरह सारे तो मैंने रख लिए हैं इसके ऊपर, और इसको खींच कर रखते हैं इसकी जगह पे वापस। और बाकी देखते हैं एक दो काम जो और है ना इम्पोर्टेंट, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ कि सावन का मौसम शुरू होने से पहले पहले आपने कर लेने हैं। तो मेरे ख्याल में ना हर मौसम अपने साथ कुछ ना कुछ नई जिम्मेदारियां भी लेकर आता है। गर्मियों में ना हमें पानी और ठंडक का ख्याल रखना पड़ता है ना, इसी तरह से मानसून और सावन के मौसम में ना वेंटिलेशन का, खुश्क माहौल का और सफाई का ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो वो मौसम है ना, मुझे लगता है कि इस मौसम में ना वक्तन फ़वक्तन ना आपने अपने कपड़ों को, बिस्तरों को, स्पेशली बिस्तरों को जो है ना हवा और धूप ज़रूर लगवानी है। ये तो मैं आपके साथ अक्सर व्लॉग में शेयर करती रहती हूँ कि मेरी आदत है हर 10 से 15 दिन बाद ना मैं एक मरतबा बिस्तरे पे जो है ना वो
वो अच्छे तरीके से धूप भी लगवा लेती हूँ, हवा भी लगवा लेती हूँ। ये आदत ना मेरी सारा साल ही रहती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि बिस्तर में भी ना एक नमी और एक अजीब सी स्मेल सी आ जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि बिस्तरों को हवा ज़रूर लगवानी है। अच्छा, वो स्मेल ऐसी होती है कि हमें ना अंदर रह रह के फील नहीं हो रही होती है, लेकिन बाहर से आने वाले लोग कहते हैं कि आपके घर में फ़लाँ चीज़ की स्मेल है, और हम लोग कहते हैं कि हमें तो ये महसूस ही नहीं हो रही है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं ना, इनसे आपको पता चलेगा कि आपके घर में सफाई का म्यार क्या चल रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने उठा लिया था वॉशरूम के पास जो हमारा शूज़ वगैरह रखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, बाथरूम मैट, इसको भी अच्छे तरीके से वॉश करते रहा करें वक्तन फ़वक्तन, क्योंकि इसमें भी ना जरासीमों की भरमार होती है। बस इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था मैंने, और वॉश करने के बाद ना इसको धूप में और हवा में थोड़ी देर के लिए रख दिया था। इसका व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें जो मेरे इस चैनल पर पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही मुझे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि नए आने वाले व्लॉग्स आप सब बहनों तक पहुँचते रहें। सब्ज़ा वैसे भी आंखों को देखने में अच्छा लगता है, तो इस मौसम में ना घर में प्यारे प्यारे से पौधे ज़रूर लगाएं, और हाँ, इनके पानी का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।